कोई हमारे पास दिव्यांग और जो साधु संत हैं, बिल्कुल निःशुल्क इलाज किया जाता है। नमस्कार, मैं हूं मोनिका यादव। आप देख रहे हैं हमारा स्पेशल प्रोग्राम आयुर्वेदा का सेहत मंत्रा। आज हम आए हैं फरीदाबाद में स्वामी सत्यानंद अस्पताल में, जो पिछले 45 वर्षों से बवासीर, भगंदर और फिशर का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है। आज हम बात करेंगे डॉक्टर उमेश से, जो हमें बताएंगे बवासीर, भगंदर और फिशर जैसी गंभीर बीमारियों के लक्षण और उनका सफलतापूर्वक इलाज। तो चलिए आज हम आप सभी की मुलाकात कराते हैं डॉक्टर उमेश से। डॉक्टर सर नमस्कार। नमस्कार बहन जी। सर आपको बहुत बहुत स्वागत है हमारे स्पेशल प्रोग्राम सेहत मंत्रा में। सर आपसे मैं ये जानना चाहती हूँ कि जो आपका अस्पताल है पिछले 45 वर्षों से बवासीर, भगंदर और फिशर का सफलतापूर्वक इलाज कर रहा है, तो आप हमारे दर्शकों को बवासीर के शुरुआती लक्षण क्या क्या है वो आप हमें बता दीजिए। सबसे पहले तो मैम मैं आपका वीआईपी चैनल जो आप आए हैं, आपका स्वागत है हमारे सेंटर पे आने का। और मुझे अच्छा सौभाग्य प्राप्त हुआ कि आप जैसे लोग जो आज इस बीमारी के बारे में, एक रोग के बारे में जो आप नहीं जानते, तकरीबन लोग नहीं जानते, उसके बारे में आपको बताना चाहता हूँ। देखिए, सबसे पुरानी जो हमारी प्राचीन पैथी जो है, आयुर्वेद है। और बीच में ये पैथी थोड़ी थोड़ी लुप्त होती जा रही थी, क्यों? कुछ खानदानी नुस्खे होते थे, कुछ पैतृक जो उन्होंने अपने अंदर ही रख लिया गया, और वो फार्मूले फैमिली में ही रह गए। कुछ ऐसी चीज़ें थी, लेकिन कुछ रिसर्च की वजह से कुछ रिसर्च नहीं हो पाए, मॉडर्न ज़्यादा बढ़ता चला गया और हमारा आयुर्वेद काफ़ी पीछे चला गया था। लेकिन आज का जो ये नया युग आया है कि लोगों ने देखा है कि आयुर्वेद एक ऐसी चीज़ है कि बिल्कुल जो खुद मतलब एक घर में अपनी किचन से भी हम जो खान पान वगैरह है उससे भी हम आदमी ठीक हो सकता है। और मैं बवासीर के बारे में आपको बताना चाह रहा हूँ। बवासीर कोई रोग नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है। डिसऑर्डर किस वजह से है? पेट खराब होने से है, हमारे खान पान से है, ये हमारे वर्किंग से है, या कई बार इंटेंशनली एंजाइटी, नींद का पूरा ना होना। और आप देख ही रहे हैं आजकल लॉकडाउन और इसके बाद कितना क्राइसिस है लोगों में। कुछ मैं बता रहा हूँ कि आर्थिक स्थिति लोगों की ठीक नहीं है, खान पान ढंग से नहीं हो पा रहा है। तो मेन कारण जो है ये पाइल्स जो है, इस वजह से भी ज़्यादा हो रहा है। लैट्रिन के रास्ते में पेशेंट ये सोच लेता है कि मुझे दर्द हो गया तो बवासीर है, खून आ गया तो बवासीर है, मवाद आ गया तो बवासीर है, वो हल्की फुल्की स्वेलिंग आ गई तो बवासीर है। तो सबसे पहले ये जानना जो जरूरी है कि पाइल्स में जो सिम्टम मेन्स जो होते हैं, जो इंटरनल पाइल मास होती हैं, वो हमारी जो एनाटॉमी में मैं बता रहा हूँ आपको, ऊपर से दो आर्टरी आती हैं मेन, जो हमें सप्लाई देती है एनल कैनाल को। तो वो एनल कैनाल जो है एक हेमोरेडल प्लेक्सस होता है, मतलब हेमोरेडल मतलब पाइल्स और प्लेक्सस का मतलब जाल। एक ऐसा जाल होता है, ये बड़ा वस्कुलर एरिया है। आयुर्वेद में इसको मर्म स्थान बताया गया है। तो उसमें छोटी छोटी नसें जो हैं फूल जाती हैं, और जो मैंने आपको अभी दो बताई थी वो मेजर होती हैं। वो तीन जगह हैं हमारे, मतलब जो है एनल, जो हमारा जो लेटरिन के रास्ते के बीच में जो एनल कैनाल और रेक्टम से 3 सेंटीमीटर के बीच में ये रोग होता है। तो मोस्टली वो दो ऊपर से आती हैं, अपनी तीन ब्रांच बनाती हैं। जैसे घड़ी में 11 बजते हैं, 3 बजते हैं और 7 बजते हैं, मेनली एनाटॉमी ये कहती है। और कुछ लोग ये सोचते हैं कि इंजेक्शन थेरेपी से या क्षार सूत्र से या ऑपरेशन से ये दोबारा हो जाता है। इस बात को भी मैं आज क्लियर करना चाह रहा हूँ, क्योंकि दर्शक समझ नहीं पा रहे हैं कि भाई हमने वहां इलाज करवाया था तो दोबारा हो गया, डॉक्टर ने गारंटी ले ली थी। जिस तरह से परमात्मा ने हमारे 32 दांत बनाए हैं, ऐसे ही ये 3 पाइल्स बनाए हैं। अब 32 के 32 दांत तो किसी के खराब होते ही नहीं है। अब आप डेंटिस्ट के पास जाओगे तो एक दांत जिसमें प्रॉब्लम है आपको उसको ट्रीटमेंट करेगा। ऐसे ही हम जब जांच करते हैं इसमें, इसकी जो जांच होती है प्रोटोस्कोपी या अपना सिग्मोडोस्कोपी, कैमरे के थ्रू देखते हैं कि अंदर पाइल्स किस टाइप के, किस स्टेज के और कहाँ कहाँ है। मान लीजिए 11 वाला जो है वेन फूल गया, पाइल्स बन गया, और जो 3 पे और 7 पे नहीं है, हमने वहां से ब्लीड हो रहा है, पेन हो रहा है, उसको खत्म कर दिया। अब पेशेंट ने सोचा कि डॉक्टर ने को मेरे को बिल्कुल ठीक कर दिया, और वो इस चीज़ की गारंटी दे देते हैं कि भाई आपको नहीं होगा दोबारा। लेकिन पेशेंट को दोबारा होने का कारण यही होता है
कि वो सोचता है कि अब डॉक्टर साहब ने सब बता दिया है, अच्छे से जो भी खाओ और मैं ठीक हो चुका हूँ, लाइफ टाइम की वारंटी है। देखो ये गलत है। 11 का हमने कर दिया, 3 और 7 तो बच ही गया ना। जी सर। तो वो बदपरेजी से वो फिर 3 पे आ जाता है। फिर उसमें फिर डॉक्टर की बदनामी होती है कि मैंने वहां करवाया था, मुझे दोबारा हो गया। पेशेंट उस बात को नहीं समझता, क्योंकि ये जगह ही ऐसी है कि लोग देख नहीं पाते हैं। और इसमें भी स्टेजेस होती हैं, फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ। फर्स्ट एंड सेकंड जो है हम प्रोक्टोस्कोपी करते हैं, इंटरनल पाइल मास होते हैं। कई बार वो कंजर्वेटिव ट्रीटमेंट से भी ठीक हो जाते हैं। नहीं तो उसको हटाने के लिए अगर ज़्यादा ब्लीड कर रहे हो, पेन कर रहे हो और कोई भी सिम्टम हो तो इंजेक्शन से खत्म हो जाता है, फर्स्ट एंड सेकंड। और थर्ड और फोर्थ में हम छात्र करते हैं, जो एक मेडिकेट थ्रेड होता है, जो बिल्कुल साइंटिफिक बेस से बनाया गया है, जिसकी पीएच वैल्यू 10.5 है, जिसमें ड्यू टू 10.5 पीएच वैल्यू से कोई भी बैक्टीरिया ग्रोथ नहीं करता है। अपने आप में ही एक एंटीसेप्टिक एक थ्रेड होता है, उस पर जो दवाइयाँ बन लगी हुई होती हैं, वो अपने आप में ही एक एंटीबायोटिक है जो बैक्टीरिया को खत्म कर देती हैं। जैसे मैं किसी भी बैक्टीरिया को खत्म करने के लिए एंटीबायोटिक ली जाती है। तो सबसे बड़ा काम तो ये है कि ये लोकल हमने वहाँ पे काम किया, तो वहाँ पे इन्फेक्शन होने का खतरा बिल्कुल भी नहीं होता है। और तीसरा जो है मैं वो बताना चाह रहा हूँ, दूसरा सॉरी, मोस्टली मैंने देखा है कि कॉन्स्टिपेशन जो ज़्यादा होता है पेशेंट को। अभी थोड़ी देर पहले बताया था मैंने कि भी खान पान से हो रही है, स्टूल हार्ड आता है। स्टूल हार्ड आने के बाद जो हमारी एनल जो वर्ज होती है, वो बिल्कुल मैंने बताया था मर्म स्थान होता है। स्टूल हार्ड आया और वो क्या है कि कट लग जाता है लैट्रिन के रास्ते में। मोस्टली वो कट जो लगता है ना, वो जर्क वाली जगह पर लगता है। जैसे घड़ी में 6 बजते हैं और 12 पे मोस्टली। उसके साथ में जैसे स्टेयरिंग जोर लगाता है पेशेंट, छोटा मोटा एक सेंटिनल टैग भी बन जाता है। उसमें पेशेंट को बहुत सीवियर पेन होता है और कई बार ब्लीडिंग भी होती है, जलन भी होती है। किसी किसी को पूरा दिन भी पेन होता है, किसी को गोली खाने के बाद भी नहीं होता, किसी को थोड़ी देर रहा, कोई किसी ने कहीं से दवाई खा ली, पेन किलर खा ली या कुछ परहेज वगैरह कर ली, कुछ टाइम तक ठीक हो सकता है। लेकिन जो हम फिशर का जो ट्रीटमेंट करते हैं वो इंजेक्शन थेरेपी से होता है, बिल्कुल सेफ है और बिल्कुल जो मेडिकली उसे से है। और मैं तो ये कहता हूँ कि जो पेशेंट हमारे पास आए 100% पेन में आए और कोई दर्द की गोली ना खा के आए, 5 से 7 मिनट में हम उस पेन को हमेशा के लिए खत्म कर देते हैं। तीसरा एक फिस्टुला, और जो मैं बता रहा हूँ गुदा रोगों में, ये भी एक ऐसी बीमारी है कि लोग नहीं जानते इस बारे में, क्यों हो गया भाई, ये क्या है, ये फुंसी सी निकल आई है। और कोई बाल तोड़ सोच लेता है, फुंसी सोच लेता है, आम आदमी दवाई खा लेता है। लेकिन इसके पीछे भी एक मैं आपको बता रहा हूँ कि ऑर्गेनिज्म इसका, और जो साइंटिफिकली वे बता रहा हूँ, इसमें स्टेफिलोकोकाई नाम से एक हमारा बैक्टीरिया होता है जो पूरी बॉडी में होता है, पूरी बॉडी में होता है। लेकिन जहाँ हाइजीन नहीं रहती जो चीज़, वहाँ पे वो इन्फेक्शन कर देता है। समझ रहे हैं आप? जी। हाइजीन, हम गला और वगैरह तो साफ कर लिया। जब कई बार हम जैसे शेव वगैरह बनाते हैं, बार बनवा लेते हैं, आपने देखा होगा छोटी मोटी फुंसियाँ निकल जाती हैं। और जब पुराने समय में बच्चे होते थे, आपने देखा होगा छोटे छोटे बच्चे, खैर आप तो नहीं जानते होंगे शायद, मिट्टी में खेलते थे, हमारे शर्मा जी अच्छी तरह जानते होंगे। वो छोटी छोटी फुंसियाँ बन जाती थी वो, और खून बन जाता था, खुजली की वजह से उसको काट देते थे। बेसिकली वो स्टेफिलोकोकाई का ही इन्फेक्शन होता था। और यही इन्फेक्शन जो है, आजकल वर्किंग लोड ज़्यादा हो गया, सीटिंग ज़्यादा हो गई है और लोग प्रेशर में हैं और काम रात दिन करना पड़ता है। किसी की लॉन्ग सीटिंग है, कोई रात को जाग रहा है, कोई डे में जाग रहा है, तो कोई नहा रहा है, कोई नहीं नहा रहा, कोई फ्रेश हो रहा है, नहीं हो रहा है। सफाई बहुत ज़रूरी होती है, बट वो वहाँ पे एक जो है स्टेफिलोकोकाई इन्फेक्शन कर देता है, आयुर्वेद में जिसको हम नाड़ी व्रण बोलते हैं। और उसको फिस्टुला भी बोला जाता है मेडिकल उसमें, मॉडर्न में। और इसमें हमारा आयुर्वेद में भगंदर बोला जाता है उसको। वो लैट्रिन के रास्ते से बाहर एक छोटा सा मुंह बना लेता है और वो एक रेडियल ट्रैक बना लेता है, जो कि एनल कैनाल में कहीं पे भी उसकी ओपनिंग बन जाती है। और वो क्लियर कट एमआरआई से भी हो जाता है कि पता लग जाता है कि ये इंडुरेशन कहाँ से कहाँ तक गया हुआ है। कई बार रेक्टम तक भी चला जाता है। फिस्टुला की मैं आपको डिटेल से इतना ज़्यादा बताऊंगा तो बहुत लंबा हो जाएगा। बहुत प्रकार के फिस्टुला होते हैं, बट ये सर्जरी से इनक्योरेबल है। लो एनल जो फिस्टुला है, देखिए मैं किसी सर्जन की कोई बुराई नहीं कर रहा हूँ, किसी डॉक्टर जो जितना करता है वो अच्छा करता है अपने लिए,
लेकिन इसमें हाई एनल फिस्टुला में मॉडर्न सर्जरी फेल है। अगर मैं कहूंगा तो ये मेरे लिए अतिशयोक्ति हो जाएगी कि भाई मैं किसी को ब्लेम कर रहा हूँ, लेकिन हाई एनल फिस्टुला खुद डॉक्टर ही कहते हैं कि वो रिकरेंट करेगा। ऐसे हॉर्सू फिस्टुला हो गया, स्कोटम फिस्टुला हो गया, जिसको मतलब मॉडर्न बिल्कुल मना ही कर देती है, लेकिन उसमें चार सूत्र एक ऐसी चीज़ है जो उसको बिल्कुल परमानेंटली ख़त्म करती है। थोड़ा समय ज़रूर लगता है, हल्का जैसे दर्द वगैरह रहता है, प्रिकॉशंस बताए जाते हैं और बिल्कुल 100% ठीक हो जाता है, जिसका डब्ल्यूएचओ ने 90 और 98.4 दिया रिजल्ट। मैं फिस्टुला का 100% जो है आपको बता रहा हूँ, उन्होंने 98 दिया है तो मैं 100% बता रहा हूँ। चार सूत्र एक ऐसी चीज़ है उसका 100% सही डायग्नोज सही तरीके से अगर किया जाए, बिल्कुल स्टेरलाइज सिस्टम से किया जाए तो बिल्कुल ठीक हो जाता है पेशेंट। और इसके अलावा जो मैंने देखा है कि फीमेल्स में जो है डिलीवरी इंड्यूस्ड हेमराइड्स और फिशर हो जाता है, क्योंकि जैसे आजकल वर्किंग इतनी रही नहीं है, नॉर्मल डिलीवरी कम होती हैं या सीजरियन वगैरह ज़्यादा होते हैं, तो नॉर्मल डिलीवरी में जब वो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ाने के लिए, बेबी बाहर आने के लिए स्टेनिंग होती है, ग्रिपिंग होती है, बहुत ज़्यादा कॉन्ट्रैक्शन होती है यूट्रस में, तो नीचे जाके लेटरिन वाला रास्ता और वो बिल्कुल 1 सेंटीमीटर का गैप होता है, तो वहाँ से वो नसें मैंने बताया था कि फूल जाती हैं और सीवियर कॉन्स्टिपेशन हो जाता है उस टाइम पे। वो किसी को फिशर बन जाता है, किसी को लेडीज में बन जाता है, तकरीबन 90% लेडीज़ों में ये ऐसे होता है। और इसके अलावा एक और बीमारी होती है थ्रोम्बोस्पाइल्स। नॉर्मली जो आदमी ये कहते हैं ना कि भाई जो मसाले वाले ज़्यादा खाते हैं या टाइम से नहीं खा रहे या नॉन, जो बिल्कुल समय से खा रहे हैं, जो योग भी कर रहे हैं, बिल्कुल साधारण आदमी है जिन्होंने जीवन में कभी ये नॉन वेज ड्रिंक मिर्च मसाले जिनसे दूर रहे हैं, ऐसे केसेस मैंने ऐसे देखे हैं कि वो जैसे सुबह उठे और टॉयलेट गए, टॉयलेट करते ही एकदम से क्लोटिंग होके एक पाइल मास का सैक बन जाता है, वो थ्रोम्बोस्पाइल्स होता है। उसमें वेन्स एकदम से रप्चर हो जाती है और रप्चर होते ही पेशेंट को ये लगता है कि मैं बिल्कुल ठीक था और मुझे ये क्या हो गया, उसमें सीवियर पेन होता है। उसके लिए भी हमारे पास मैम इंजेक्शन, वो पेशेंट भी 100% पेन में है, उसके लिए भी हम इंजेक्शन देते हैं। 5 से 7 मिनट में वो पेशेंट बिल्कुल दर्द भूल जाता है, उसको पेन किलर की जरूरत नहीं होती और 21 दिनों में वो थ्रोम्बोस्पाइल्स जो है वहाँ से श्रिंक हो जाता है, कोई भी कंप्लेंट नहीं होती है। और चौथा एक पाइलोडेल साइनस के बारे में मैं बताना चाह रहा हूँ, जो कि रीढ़ की हड्डी के पास नीचे की तरफ जो हमारी टेल बोन होती है, ये होता है कि बॉडी में किसी के ज़्यादा बाल हों, हाइपोट्रेक्सिस जिसको मेडिकल लैंग्वेज में बोलते हैं, तो बाल ज़्यादा होने की वजह से वो बाल इन्फेक्शन जो है इंज्यूरेट कर जाता है और बाल उसके अंदर चले जाते हैं, तो वो भी एक ट्रैक बना लेता है जिसको हम नासूर बोलते हैं, पाइलोडेल साइनस बोलते हैं। तो वो भी मतलब एक फिस्टुला टाइप का एक प्रकार का ही होता है, उसमें भी हम जैसे छाछ उतर लाइगेशन करते हैं, पेशेंट को 7 से 8 बार 10 बार बुलाया जाता है, वो ट्रैक के ऊपर की बात है। ट्रैक मीन्स 7 सेंटीमीटर तो 7 बार, 6 है तो 6 बार, 5 है तो 5 बार, ऐसा ही फिस्टुला में होता है। और तकरीबन और बच्चों की बात मैं करूँ तो बच्चों में भी मैंने ऐसा देखा है कि कहते हैं कि बच्चों को भी, हाँ खूब होती है बच्चों को, मैंने देखा है ब्लीडिंग हो जाती है, जेनेटिक भी हो जाती है। मोस्टली जो है ना बच्चों को जुवेनाइल पोली बोलते हैं। एक जैसे हल्का सा ब्लीडिंग आ गया बच्चे को, जैसे माँ बाप ही फ्रेश करवाते हैं तो कई बार देख लेते हैं कि ये प्रॉब्लम कैसे, ब्लीडिंग कैसे आ गया, फिर कुछ दिनों में उनको लगता है कि कुछ गोल टाइप सा एक पॉलिप जो है लाल लाल कलर का बाहर आ रहा है और वो अपने आप ही ऊपर चला जाता है, तो ये मोस्टली पेशेंट घबरा जाते हैं, माँ बाप घबरा जाते हैं कि ये हो क्या गया। तो उस केस में सर्जरी कराने की कोई बिल्कुल ज़रूरत नहीं है। 4 से 5 मिनट का उसका प्रोसीजर होता है और उसमें कोई पेन नहीं होता। जो स्टेन जो सॉरी जो पॉलिप बन जाता है उसके नीचे से जो आर्टरी की जो स्टेन होती है उसको हम टाई कर देते हैं, 3 से दिन में वो गिर जाता है बगैर पेन के और ब्लीडिंग बंद हो जाती है। ऐसे केस में अपनी लाइफ में 40 से 50 केस का चुका हूँ। और इसके अलावा और आप कुछ पूछ सकते हैं हमारे अस्पताल के बारे में। हमारा हॉस्पिटल जो है, देखिए ये एस्टेब्लिशमेंट इसकी काफ़ी साल मेरे फादर साहब ने की थी और अब तो वो नहीं रहे। और पिछले 18-19 साल से जो है मेरा भी एक्सपीरियंस है, मैं जो लगातार काम करता आ रहा हूँ और एनोरेक्टल डिजीज़ में हमारे अस्पताल में तकरीबन पेशेंट वही आते हैं जो पेशेंट ठीक हो गया है और वो पेशेंट लेकर आते हैं, तो वो उनकी फैमिली का हो या उनका पड़ोसी हो, जो कहीं से भी हो,
ऑल ओवर इंडिया से। बाकायदा मैंने बाहर के देश के भी, मस्कट के, गल्फ कंट्री के काफ़ी मैंने केसेस यहाँ पे किए हैं और जो बिल्कुल सक्सेस हुए हैं। तो सर आप हमारे दर्शकों को क्या कहना चाहेंगे? दर्शकों को मैं तो ये बताता हूँ कि कई बार लोग जो है ना इस बीमारी को छुपा लेते हैं, इस जी। बीमारी को गलत रूप से लेते हैं और इतना भी देखा है कि वो अपने जो बिल्कुल ब्लड रिलेशन है वहाँ तक भी नहीं बताते हैं। जैसे उनकी मदर, फादर, वाइफ या जो भी है, नहीं बताते हैं तो वो रोग बढ़ता चला जाता है। वो सोचते हैं कि बवासीर तो एक गलत बीमारी है जो मुझे कैसे हो गया, लेकिन बिल्कुल भी इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है, किसी को भी हो सकता है। एक आम रोग है और इस युग में ये जो खान-पान है उससे ये रोग बहुत ज़्यादा बढ़ता चल रहा है। और मैं दर्शकों को यही कहूँगा कि सबसे पहले इस चीज़ को, अगर आपको कोई सिम्पटम आता है, चलो आप अपने घर में मत बताओ, पर डॉक्टर जो स्पेशलिस्ट है उसको ज़रूर मिलिए। अगर हाँ, जब ट्रीटमेंट कराना है तो अपने बिल्कुल क्लियरली बता सकते हैं अपने परिवार को, इसमें कोई निसंकोच बता सकते हैं। ये तो रोग है कि किसी को भी हो सकता है। डॉक्टर सर आपको बहुत बहुत धन्यवाद, आपने हमारे दर्शकों को इतनी अच्छी जानकारी दी। मैं दर्शकों से कहना चाहूंगी कि आप किसी भी प्रकार के बवासीर, भगंदर या फीशर से परेशान हैं तो आप स्वामी सत्यानंद अस्पताल में इलाज करा सकते हैं।